Let's understand selective absorption first. In polarization by selective absorption, हम एक पोलरॉइड मटेरियल यूज करते हैं, मटेरियल यूज करते हैं जिसको हम पोलरॉइड बुलाते हैं। ये पोलरॉइड सबसे पहले ऐसे वेव्स ट्रांसमिट करता है जिसके इलेक्ट्रिक वेक्टर्स पैरेलल टू अ सर्टेन डायरेक्शन होते हैं, और फिर बाकी सारे वेव्स को एब्जॉर्ब कर देता है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन। जैसे हमने देखा स्ट्रिंग के केस में परपेंडिकुलर जब हो जाता है वो आगे जाने नहीं देता वेव्स को, तो ये एक फिल्टर की तरह है। पोलराइजेशन के बाद इंटेंसिटी हाफ ऑफ द अनपोलराइज लाइट हो जाती है। सो इफ दिस इज द पोलराइजर, लाइट अगर ऐसे जा रहा है तो वो परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन की जो वाइब्रेशन है उसको फिल्टर आउट कर देता है, वो रेड डॉट्स को, और सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस को वो आगे जाने देता है। तो अनपोलराइज लाइट पोलराइज लाइट बन जाता है। इंटेंसिटी शुरुआत में आई नॉट है, तो पोलराइज होने के बाद वो आई नॉट बाई 2 हो जाता है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर पार्ट है वो एग्जैक्टली हाफ द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है, इसीलिए प्लेन पोलराइजेशन से इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। सो दिस इज पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सो द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर आर, एक ही टाइप का प्लेन वाइब्रेशन अलाउ करता है पोलराइजर, और पोलराइजर की वजह से इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाती है अगर प्लेन पोलराइजेशन हो तो। Now, if we take a polarizer and we take a polarizer analyzer, तो इनिशियल पोलराइजर पे जब अनपोलराइज लाइट पड़ता है पहले प्लेन पोलराइज लाइट बनता है, और उसके बाद एक और पोलराइजर जाए तो देन यू बेसिकली गेट फर्दर सिलेक्टिव पोलराइजेशन। अब अगर हम सेकेंड पोलराइजर को स्लाइटली रोटेट करना शुरू करें, द इंटेंसिटी विल कीप रिड्यूसिंग टिल द पॉइंट जब वो 90 डिग्री एंगल पे हो जाएगा ओरिजिनल पोलराइजर पर, तब लाइट बिल्कुल पास नहीं करेगा, एंड एट दैट पॉइंट, एट द पॉइंट वेयर द एंगल इज 90 डिग्री, देयर विल बी नो लाइट दैट गोस थ्रू फर्दर। सो टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, मैलस लॉ इज समथिंग ऑल ऑफ यू नीड टू नो रियली वेल। सो मैलस लॉ ये कहता है कि प्लेन पोलराइज लाइट जब एक एनालाइजर पे इंसिडेंट होता है तो इंटेंसिटी आई ऑफ द लाइट एनालाइजर से जो पास होती है वो वेरी करती है एज square of the cosine of the angle between the planes of transmission of analyzer and polarizer. So इसको सिंपल तरीके से समझ लो, अगर पहला एक लेंस था पोलराइजर, दूसरा था एनालाइजर, इन दोनों के प्लेन्स के बीच में अगर एंगल थीटा है तो जो सेकेंड एनालाइजर के बाद वाला जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द एनालाइजर इज आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। तो इसमें आई नॉट जो है वो पोलराइजर से निकलने वाला इंटेंसिटी है, वो जब एनालाइजर के थ्रू पास करता है तो आई नॉट cos स्क्वायर थीटा उसकी इंटेंसिटी बन जाती है। सो व्हाट द मैलिस लॉ सेज इज दैट आई इक्वल्स आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब जब थीटा 0 हो जाए आई नॉट होगा, और थीटा 0 तभी होगा जब दोनों पोलराइजर्स जो है, पोलराइजर और एनालाइजर, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, उनका जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है एज शोन। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा विच इज लाइक दिस, तो ऑब्वियसली आई वुड बिकम 0 बिकॉज cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो विच बेसिकली मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पोलराइजर और एनालाइजर को पैरेलल होना पड़ेगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये पोलराइड और पोलराइजर होता क्या है। सो ये जो पोलराइड है ये एक स्पेशल मटेरियल है जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल से बनाया जाता है, और ये जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द पोलराइजिंग एक्सिस है। इसका मतलब क्या है, अगर वो पोलराइजिंग एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं वो सारे वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे जो उनके लेंथ के अलोंग, यानी पोलराइजिंग एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड अ पोलराइड। सो लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। पोलराइजिंग एक्सिस वर्टिकल है, तो इसका मतलब जो मेरा मॉलिक्यूल है वो हॉरिजॉन्टल होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की सारी चीज़ों को वो ब्लॉक कर देगा और सिर्फ वर्टिकल चीज़ों को वो आगे जाने देगा। सो पोलराइड बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल से बना है जो एक डायरेक्शन में उसके मॉलिक्यूल्स अलाइंड होते हैं, और उस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शन के सारे वेव्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ दूसरे डायरेक्शन वाले को छोड़ता है आगे, जिसकी वजह से लाइट पोलराइज हो जाती है।